बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 विन्दते कृष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्यानन्दराय वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्तै पश्यदित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सप्रकार्णे गोवाय ये च सत्याः सभासदः तानिन्द्रियावदः कुरु सर्वमायुर्वाददा हरेर्बुद्धिमन्त्रं मे गोवायमृतयस्तै विराजितुः यस्तामान्ययोगुन्दे साहि श्रीरमदागदा मङ्गलं गोचरेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तीतनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं यज्ञकान्ताय देवाय कल्याणदयर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं सत्यभाग्यानि गीतानि पुराणपठनानि राजोपचारस्तकलैः सन्तुष्टो भवराघव श्रीकान्ताय देवाय कल्याणदयर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। शतपत्रजाति ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रियै नमः, ओम अमृतोद्भवाय नमः, ओम गगनाय नमः, ओम चन्द्रशोधने नमः,
ओम विष्णुपत्नी नमः। ओम वैष्णव्यै नमः। ओम वरारोहाय नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम शार्गिण्यै नमः। ओम देवदेविकाय नमः। ओम लोकसुंदर्यै नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम विद्यायै नमः। ओम सर्वभूतहितप्रदायै नमः। ओम श्रद्धायै नमः। ओम विभूत्यै नमः। ओम स्वरूप्यै नमः। ओम परमात्मिकायै नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मालयाय नमः। ओम पद्मायै नमः। ओम सुजे नमः। ओम स्वाहाय नमः। ओम स्वधाय नमः। ओम सुधाय नमः। ओम धन्याय नमः। ओम हिरण्यमये नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम नित्यपुष्टाय नमः। ओम विभावरये नमः। ओम आदित्यै नमः। ओम दित्यै नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम वसुधाय नमः। ओम वसुधारिण्ये नमः। ओम कमलाय नमः। ओम शान्तये नमः। ओम क्षमायै नमः। ओम क्षीरोदसंभवाय नमः। ओम अनुग्रहपराय नमः। ओम रिद्धये नमः। ओम अनघाय नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम अशोकाय नमः। ओम अमृताय नमः। ओम दीप्ताय नमः। ओम लोकशोक विनाशिन्ये नमः। ओम धर्मनिलयाय नमः। ओम करुणाय नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम पद्मप्रियाय नमः। ओम पद्महस्ताय नमः। ओम पद्माक्षी नमः। निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। सत्यवाद्यादिगीतादिपुराणपठनादि योपचारिस्तकलैः सन्तुष्टो भवराघव प्रियः कान्ताय देवाय कल्याणाय श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्रीमदुद्राभिजल्पडाधिपति श्री बालमुकुंद महादेश लिप्पाण्य श्रीमद्विदमा प्रतिष्ठापनाचार्य सर्वदा स्वतंत्र वेदांताचार्य रामानुजार दिव्याज्ञा प्रतिवासनमुज्ज्वला दिगंतव्यापिनी भूयात् साहिलोकहितैषिणी श्रीमन् श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामनतरं संवर्धय श्रीमन् श्रीरंग श्रीमन्भद्रवामनतरं संवर्धय नमो रामानुजार्याय वेदान्तार्थप्रदायिने आत्रेयवद्मनाभार्य सुधाय गुणशालिने रामानुजयावादरं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सर्वमायरूपादुदामन्त्रं मे गोपाय यमुषेयस्यैर्गायो उजसामान्ययोगं श्रेष्ठाय श्रीरमदासताम्। साधयन्य सर्वेषां और किसी काम के लिए हिलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा एक काम मेरे को ठोकर लेके तो तुम्हें ठोकर नियम बताने आगे चाल दो करो
आरती दो आरती सभी को
कौन कौन बाकी है? ज्योति का हाँ उसका पहले लेके आओ। ये ले। मैं गड्डी देखा है ये मालूम है। ऐसे लंबा एक लाइन करो। लेडीज का मैन शांति ब्रह्मशांति ब्राह्मण शांति शांतिरेव शांति शांतिर्मेवस्तु शांतिर्तिष्ठन् समनोत्तिष्ठन्तु मामारुषे चले चले पृथिवीं सदेवां जलहं श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिमुच्य कर्म सकलं दक्षिण उत्तममर्भवति सर्वस्याप्तैः सर्वस्य जित्यैः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सप्रसभामे गोपाय येदभ्यासभासदः तानिन्द्रियावदः कुरु सर्वमायुर्वाददाम् अहेर्बुद्धिया मन्त्रमे गोपाय यमुषयस्येरिताभिदुः यस्तामानियजो वंशे साहि श्रीरमृतासराम् हे पुरोहिताम् यज्ञस्य देवमृत्विजम् बन्धुः यद्दस्योर्णमासो यजते अश्वश्चैव मेदस्य पदे पदे जुहोति एतदनुपद्यास्तमै पुरा अश्वस्य मेदस्य पदे पदे जुह्वति यो वा अश्वस्य मेदस्य विवर्तनं वेद अश्वस्यैव मेदस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति असौ वा आदित्योऽश्वः स आहवनीयमागच्छति तद्विवर्तते यदग्निहोत्रं जुहोति अश्वस्यैव मेदस्य विवर्तने विवर्तने जुहोति एतदनुग्रदेहास्म वै पुरा अश्वस्य मेदस्य विवर्तने विवर्तने जुह्वति इंद्रो भूत्वा दृष्टुमवेति यद्वादशेहं प्रवृच्यते सोमो भूत्वा
सुत्यामेति यद्पुरस्तादुपसदा प्रवर्जते तस्मादमुदो वाङ्मान् लोकापावकेन पञ्चपञ्चाशतस्त्रिवृतः संवत्सराः पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः पञ्चपञ्चाशत सप्तदशाः पञ्चपञ्चाशत एकविंशाः विश्वसृजागो सहस्रसंवत्सरम् एतेन वै विश्वसृज इदं विश्वमसृजन्त एतद्विश्वसृजन्त तस्मात् विश्वसृजः विश्वमेनाननु प्रजायते ब्रह्मणसायुज्यं सलोकदां यन्ति तासामेव देवदानागुधा अशेष दोष प्रत्यनीगदायि शेषे शतमित्यनुक्रमत्तिनाले निरवधिशया तिरस्कमाकव्यवसानमान इरुन्द पानं बाध्य संख्येय कल्याण गुण ஆனந்தாதி கல்யாண குணங்களையுடைய பிராணதன் தான் பொன்னுடுமாய் வாரின போலே நிர்ஹேதுகமாக எவருக்கும் தந்திவுள்ளத்தில் ஞானகந்தமில்லாதொருபடி தன் நுயலப்பள்ளி அதிரித்து தம் திருவடிகளே நிரவதிக பக்தியை உண்டாக்கின இம்மகாகுணத்தை உடையனாய் இந்த கல்யாண குணங்களுடையான தம் நைவ்யபாவத ஏவ நிரஸ்த சமஸ்த தோஷாதாய ஸ்கலித ஞானராய் வந்துள்ள சேஷ சேஷாசன வைனதேய பிரபுத்திய சங்கேதி திவ்ய புருஷருக்கு கொடுத்த கொண்டு இருக்கின பரமௌதாரியத்தை உடையினா இருந்த என் பெருமானாருடைய ஆஸ்திரித ஜன சமஸ்த துக்காபனோதய சுவாபவானிகரிதயமணி அமலல் அடியே சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோஜித சர்வதேச விருத்தியம் பண்ணி உன் ஜீவையன் முருதம் உடைய திருவுள்ள வைகுரு திருளுகைகிறார் குரு प्रणिधामनगामाचार्य सन्ततिं वन्दे मृदैवमय प्रसादात् वसतिरस्य सारोऽयं मणिवर्षोरेर् कलुजमधिरविन्दन् किङ्करत्वादिराज्यं क्रीडा वीक्षितस्तेन काले गुरुपरिषदपरिज्ञं प्राप्य गोपायति स्वम् पृथ्वीश्चरणत्राणशेखरः जयन्ति भुवनत्राण पदपङ्कजरे वन्दे करुणावरुणालयं प्रतिदेलतस्थानां स्वयं व्यक्तिमुपागतं पीतिनमूर्तपुण्डवन्दं दिगलपुण्यवदं धृतण्डास्तं शरणागतसार्ववामीडे शिखयागेरिणं नम्बदीयां भाद्रपदमादगतविष्टुर्विमलक्षे वेङ्कटमैत्रपतितीर्थदिनभूते प्रादर्भवस्तगलित्यरिपूगण्डा नन्दकविदार्किकमृगेन्द्रगुरुमूर्त्या कृष्ण तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिरमतिर्मम इंद प्रेम प्रकर्षामदिमानवन्द पितामहं नाद मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्भक्त्य चिन्तयत्वा स्वयं तर्हि तस्यस्तुन्द्रेकल्पालमुक्तस्य पुनरावृत्ति संहारुणिको निरस्त समाधिभ्यं संभावनः परब्रह्माविदानः फलपुरुषोऽस्तीति सप्तादवगम्यते एवमहरनुष्ठीयमानवर्णाश्रमधर्मानुगृहीतरूपासनरूपसमाराधनप्रीतः उपासेनाधिकारन्नपञ्चयरूपा विद्यां विनिभत्य स्वधादात्म्यासु भवरूपालपदिगातिजानन्दं प्रापय्य पुनन्नाम वर्तयतीत्यपि शब्दादेवापगम्यते शब्दस्य सकल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमखिलं रच्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इत्यादिकः तथा च भगवता स्वयमेवोक्तम् आमोक्तेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः
योनिं परमागं गतः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति न उच्छिन्नकर्मबन्धस्य सङ्कुचितज्ञानस्य परब्रह्मानुभवैकस्वभावस्य प्रियस्य अनवधिकातिशयानन्दं ब्रह्मोऽनुभवतः पुनरावृत्तिशङ्खा न च परमपुरुषः च सङ्कल्पः अर्चप्रियज्ञानिनं लब्ध्वा कदाचिदावतरिष्यति य एवमाह प्रियो ज्ञानिनो रत्नतमः वचसजो प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मुदम् अस्तितस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनां वन्दे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः इति सूत्राध्यायस्य शास्त्रपरिसमाप्तिं द्योततीति सर्वं समञ्जसं यत्र योगीश्वरः कृष्ण वस्तुनो ये ये स्वभावयोगाः तेषां सर्वेषां योगानाम् ईश्वरः ससङ्कल्पाय तस्वेन समस्तवस्तुस्वरूपस्थिति प्रवृत्तिरेरः कृष्णः वसुदेवसूनुः यत्र च पार्थोऽनन्तरः तत्कृष्णशुरो पुत्रः तत्पदमविकाश्रयः तत्र श्रीविजयो भूरनीमिश्च ध्रुवा निश्चला इति रममेति இப்படி எம்பெருமானுக்கு மறுத்தருள உண்ணாததோரு குடி விரியாட்டியை திருவாளி அந்தன் திருவானையும் இட்டு நிர்பந்தித்துக் கொண்டு ஆர்த்தஸ்வரத்தாலே கூப்பிடுவளவில் தாம் மனோரத்தின்படியே எம்பெருமான் எழுதருள எல்லா பட்டையும் வியாபித்து அதை காட்டிலும் பெரிதான மூல பிரகிருத்திக்கும் அதையும் வியாப்திக்கு அதிலும் பெரிதான முக்காத்மாவுக்கும் அதிலும் பெரிதான உன்னுடைய சங்கல்ப ஞானத்துக்கும் ஆத்மானா இருந்த நீ ஆந்த சங்கல்ப ஞானத்தில் காட்டிலும் பெரிதா இருந்த என்னுடைய விடா எல்லாம் தீரும்படி அந்த ஜெகதாகாரன் அப்படி என்னையே நீயானபடியே வந்து சூழுந்தாய் என்னடம் மனோரதம் ஒருபடியே முடிந்தது என்கிறார் பிரம்மவருத்ராதி சர்ப்பாந்தா மக்களுக்கு அதன் ஆத்மானுதமாய் சமஸ்தேய பிரச்சனீகனாய் அனமதிகாதிஜயோசங்கேய கல்யாண குணநிதியாய் அபிராகுச்சாதாரான திவ்ய ரூபபூஷணாய மகிஷி பரிணஸ்தாயிருந்த பெருமானை வெற்றிய அவாவற்றுஸ்தர சமஸ்த பிரதிபந்தகராய் அவனை வெட்ட குருகூர் சடகோபன் சொன்ன அவாவிழந்தாதிகளால் இவை ஆயிரமும் என்னவற்றிலும் உபய அபேட்சிதம் பெற்று விடாய் தீர்ந்து இவற்றை அறிந்தார் பிறந்துவிதே அவர் வரும் அமர்கள் ஒழுக்கம் மேல்படாதே என்கிறார். சூழுந்தனல் பெரிய சுடரகான பிம்பமேயோ சூழுந்தனல் பெரிய என்னவாவர சூழ்ந்தாயே சூழ் அழினயனயனயலத்தி நவாபெத்து வீடு பெத்த குருகூர் சடகோபன் சொன்ன அவாவிலந்திகளால் இவை ஆயிரமும் முடிந்த அவாவிலந்தாள் இப்ப தறிந்தார் உயர்ந்தார் உயர்ந்தே கருமானி படிப்ப மைப்ப கலக்கமிலாவக நின்ன அருள்வரதர் நிலைக்கிறேன் எந்த நானும் இழந்தேனே திருவருப்பமரிப்பமைக்க கலக்கமிலாவக நின்ன அருள்வரதர் ஐக்கிலன் என என்பத நான் இழந்தேனே ஆறுபயனேவே கண்டருள் அருளையே அடிமேல் கூறியனர் குணரிடவை இவபத்தும் போதிலவே ஆறுபயனேவே கண்டருளால் அடியன அடிமேல் கூறியனர் குணரிவை இவபத்தும் போதிலவே
यामुनमुने सजनादवंशः वंशः पराङ्गुजमुने सजदावियेभ्यः दासस्त्ववेति वरदास्मिदवेक्षणीयः निरविष्टं यदि सार्वभौमवचसामावृत्तिभिर्यौवनं निरधूते दरबारतन्द्रनिरया नीदासुगं वासरः अङ्गीकृत्य ददां प्रदर्शमददां गर्भोऽपि निर्वाविरः तेजायुष्यविजेदिदम्पतिदया दीक्षामुदीक्षामहे रहस्यत्रयसारोऽयं वेङ्कटेशविवच्छिता शरण्यदम्पतीविदां सम्मदं समगृह्यत तेर्यविराजसुक्तिरजगति मुकुन्दस्य पादुकायुगली तदुपयदनाश्रिवेदीमववन्द्यन्तो जयतीमुपैदन्तः सन्तस्त्रिरङ्गपृथ्वीशचरणत्राणशेखरः जयन्ति भुवनात्राण पदपङ्कजरेणवः इदान्तदेशिकपदे विनिविश्यबालां देवोदयाय तगमे तदवादयं मां वैहारिकेण विधिना दयये गृहीतं वीणाविवेकमिव वेङ्कटशैलनादः गाधा दादा गदारां गलतिकमनिगा गावीलिग्वाविलीना क्षीणागाणादवाणी दुरिनगरगिरस्तोरवन्नारवन्दे त्वदं गौरवादूरवान्दं काशङ्काशङ्करादेर्भजर्यदिपदौ वत्रवेदीं त्रिवेदीं गुरोवादिहंसां बुधाचार्यशिष्ये जनाभक्तिहीना यदीन्द्रप्रियास्युः यदीन्द्रप्रिया विष्णुकारुण्यदूरः उग्रवादाविदारिदाग्विधानाम् पुण्डमण्डित सूत्तवीय यज्ञसूत्रस्तु मानसे गुरुस्स वेङ्कटेश्वरः वेङ्कटेशसूरवे मुक्तिवार्ताय तादृग्विधानं कवितार्किकलभव्रतकवलेकुतसिंहं कमलापतिकरुणांस परिवर्तितबोधिं यदिनायकपदपङ्कजयुगलेपतन्त्रं पदमांस कुतवेङ्कटपतिदेशिकमुनिशं वेदे सञ्जातकेदे मुनिजनवपने प्राप्य नित्यावमाने संकीर्णे सर्ववर्णे सतिरनुमणे निष्प्रमाणे पुराणे मायावादे नमोदे कलिबलवजने धन्यवादे विवादे मत्राणादियो भूतदेति भगवान् विष्णुवण्डावतारः कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः कामेश्वरो वै गुणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सत्यं पादं प्रसारिणा सुतदुरिदहरं दक्षिणं वञ्जयित्वा जारुण्यादाय तवेदविदभुजं नागभोगे निधाय पश्चात् बाहुद्वयेन प्रतिवजमनेदारयन्नन्दलक्ष्मे देवी पूजाविष्णोदरयोजगदां यर्मवैकुण्ठनादः वैकुण्ठनादनं भावना Hare
दीन संगीत करवो मुदारी नारी मदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्जित पदो जगन्नाथ स्वामी तयन पदगामी भवतु मे हेमशेलापदेहं नमजमन विशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं माननामनीशं शिवदिव्यभक्तं मालजातं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं नितेन्द्रियं बुद्धिमतामधिष्ठं वादात्मजं मानवीयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामानुस्वामी श्रीमद् बालमुकुन्ददेशिकवरं नित्यं दासं श्रीमद्वेदान्तकृष्णाचार्य सर्वतन्त्र वेदान्ताचार्य श्रीमद्भद्रामानुसत्तानिर्धारसार्वभौम श्रीमदुत्तरापचार्य श्री संभावना श्रीशेषाय सटारि रंगरमण श्रीदेशिकेन्द्रानुगम्येत्यं जात सुदर्शनाय चरितं श्रीमद्गणाभाश्रयं श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकतया देशानि देशां प्रभुं वन्द्यं श्रीगुरुवीरराघवपदद्वन्द्वं प्रपद्यामहे श्रीमद्देवार्तिशावनाचार्य सर्वतन्त्र वेदान्ताचार्य श्रीमद्भक्तरामानुजोद्धारणसार्वभौम श्रीमदुत्तरापचार्य श्रीवीरराघवमहादेशी संभावना श्रीजानकीश्वर पदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिककलाभुजवृन्दराजं श्रीवीरराघवदैकविवृद्धगुणं श्रीधराय महिषं गुरुमाश्रयामः श्रीमद्वेदमार्गकृष्णाचार्य सर्वतन्त्र वेदान्ताचार्य श्रीमद्भद्रामानुजसिद्धान्तसार्वभौम श्रीमदुत्तरापचार्य श्री श्रीधरविवादिशिक संभावना श्रीमद्वेदान्तकृष्णाचार्य सर्वतन्त्र वेदान्ताचार्य श्रीमद्भद्रामानुजसिद्धान्तसार्वभौम श्री सनातन धर्मोद्धारक चक्रवर्ती वसिष्ठान्वयभूषण वसिष्ठ शक्ति पराशक्ति प्रवरान्वित मद्दजीव परिपालनाय हेतुः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपालनकर्ता सत्याहिंसा सत्यं प्रतिष्ठित सत्यानंद श्रीभूषित जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधिपति श्री घनश्यामार्य महादेशिक संभावना श्रीमद्वेदान्तकृष्णाचार्य सर्वतन्त्र वेदान्ताचार्य श्रीमद्रामानुजसिद्धान्तसार्वभौम श्रीमदुत्तरापचार्य पीठ श्रीवाचार्य श्री भूदेवार्य महादेशी संभावना उतार
हाँ तैयार है वो। बस जगन्नाथ भगवान की कौन है वो? बोलो बोलो। सभ्यं पादं प्रसार्य श्रितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्जयित्वा जानुन्याधाय शब्देत्तरमितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुद्वयेन प्रतिपटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूषादिजुष्टो जनयतु जगतां सर्ववैकुण्ठनाथ श्रीजानकीश्वर पदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्भुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित भगवत भागवतगण, भगवत प्रेमी महानुभावों, भगवान की कृपा, आपका उत्सव सानंद संपन्न हुआ। शास्त्र बोलता है स्वस्मै स्वप्रीतये स्वयमेव कार्यति। परमात्मा अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपने आप ही सब काम करा लेते हैं, किसी को निमित्त मनाते हैं। भागवत आपने सुनी। दक्षिण की परंपरा है वैकुंठ उत्सव की। दक्षिण में बोलते हैं वैकुंठ उत्सव करना ही चाहिए। ये क्या है वैकुंठ उत्सव? ऐसे तो उत्सव तो राजस्थानी लोग मनाते हैं। दक्षिण में उत्सव नहीं हो पाता, एक क्रिया होती है। वो तो 13वें दिन से शुरू करके फिर वो दुख में, वो भगादौड़ी में उत्सव नहीं मनाता। उत्सव का अर्थ उत्सव, दुख को फेंक देना दूर, दुख को दूर फेंक देना ही उत्सव है। कैसे होता है वैकुंठ उत्सव में? जीव कैसे जाता है इसके पर? रोज वैष्णव लोग पाठ करते हैं, सत्संगात भव निष्प्रियो। सबसे पहले जीव पर भगवान कृपा करके उसको सत्संग में ले जाते हैं। अच्छे व्यक्ति का संग ही सत्संग है। सताम संग, वो गृहस्थी भी हो सकता है अच्छा व्यक्ति, आपका संबंधी भी हो सकता है आपके घर में पोता भी हो, जो आपको सन्मार्ग की तरफ ले जाने की करता है, वही सत्य की तरफ ले जाना वाला ही सत्संग में ले जाता, सत्य की तरफ, उस परमात्मा की तरफ ले जाता। इसलिए सरदार लोग बोलते हैं सत श्री काल, उस परमात्मा। तो कोई व्यक्ति कभी कभी पोता भी कहता, दादाजी मेरा मित्र मंदिर जा रहा था, मुझे भी ले चलो, होता है। ऐसे कभी कभी कथा में आ जाता है, कोई व्यक्ति प्रवचन में आ जाता है। अच्छा व्यक्ति लिया, चलो भाईड़ा आप भी चलते हैं, पूरी में कथा हो रही है, अपने भी चलते हैं। अचानक आ गया, कथा में 2 शब्द सुनने को मिले, तो पता चला रे, अब तक तो मैं समझता था मैं ही हूं, अब पता चला मैं कौन हूं। इस जगह जन्म लेने के बाद तो मेरा ये नाम हो गया, इसके पहले भी मैं था। शास्त्र बोलता है जीव तो अनादिकाल है, भगवान ने यहाँ भेज दिया। तो फिर वहां कैसे पहुंचेंगे? वहां पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता है। क्या जगह पता ही नहीं चलेगा कब चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं
पता नहीं। गृहीत व केशेषु मृत्युना धर्म आचरित, हमारे केशों को मृत्यु ने पकड़ रखा है, एक झटका देगा और चले गए। इसलिए कल पर नहीं छोड़ें, सुबह से शीघ्र। सत्संग में मालूम पड़ता है कि हमें तो किसी वहां जाने वाले का मार्ग कौन बताएगा, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता। तो गुरु की शरण में गए। सत्संगात भव निष्प्रियो, संसार से निष्प्रिय होने लगा, गुरु शरण में गया। गुरु जी ने कृपा करके उस जीव को भगवान के यहाँ साष्टांग कराई, भगवान के सौंपा, उसको शुद्ध करके भगवान को सौंपा। सत्संगात भव निष्प्रयो गुरु मुखा शिष्यम प्रबद्यात्मा, भगवान की शरण में होते ही भगवान ने संग चक्र कृपा करी, आयुधांकरित किया गुरु जी ने। शास्त्र बोलता चक्र स्पर्शात दर्शनात् छेदनात् मुक्ति, जब तक जीव को चक्र स्पर्श नहीं होता, दर्शन नहीं होता, छेदन नहीं होता उसे, तब तक मुक्ति नहीं होती। वैष्णवों का स्पर्श कराते हैं और दुष्टों का भगवान छेदन करते हैं चक्र के द्वारा, और कभी भगवान पूरी में उसको बुलाकर नील चक्र का दर्शन दिलाते हैं। किसी न किसी रूप से चक्र संबंध होता है तो जीव को भगवान पूर्व जन्म के पापों को क्षय करते, पूर्व जन्म के पापों का जो पुलिंदा है उसको जला देते। हाँ, दीक्षा लेते एक बात है, अनेक जन्मों को पापों को तो जला दिया, किंतु एक बात रखते हैं, इस जन्म में भोगने वाले अच्छी तरह भुकाते हैं। इस जन्म में जो भोगने वाले पाप है उनको भगवान नष्ट नहीं करते। बोले सारे नष्ट कर दे तो वापस भूल जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ वो पाप थोड़े बहुत, जैसे कहा जाता है ना, सूली का कांटे के दे करके उसको। कई लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हो गए, संग चक्कर ले लिए, इतने लोग धर्मात्मा फिर कष्ट क्यों पाते हैं? शास्त्र बोलता है जिसका भगवान मोक्ष कराना चाहते हैं उसको अच्छी तरह पचाते हैं, कोई कर्म शेष नहीं रह जाए, इसलिए सारे कर्म भुगा देते हैं। इसलिए कोई न कोई बीमारी बढ़ी देते हैं, कोई जोड़ा भी छुड़ाते हैं, पोते को विरोध कर देते हैं, व्यापार अस्त व्यस्त कर देते हैं, मानसिक भाई बंधु तमुक कोई न कोई ऐसा कष्ट दे करके उसको, जब वो कष्ट होता है तब भगवान की याद आती है। इसलिए संत कहते हैं वाह सुख के माते सिर परे नाम हरि को जाए, वाह दुख की बलिहारी पुनि पुनि नाम रता है। बार बार चक्र स्पर्श से मोक्ष होता है और शंख स्पर्श से ज्ञान होता है मैं कौन हूँ। शंख भगवान के मुखारविंद से बजाया जाए और भगवान के मुख से वेदवाणी निकलती, वो शंख में समाई और शंख स्पर्श होते ही वो आप में आ गई। तब आपको पता चलता है कि मैं क्या इसी गांव का इतना ही हूँ क्या, इसके पहले भी तो मैं कोई था, उसको खोजने लगता है कि मैं कौन हूँ वास्तव में। तो जिन खोजा तीन पाइया, खोजते खोजते वहां पहुंचता। सत्संग में जाने पर निष्प्रियवास संचक्रांकित हुआ, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरम, सारे कर्म भगवान जला देते। एक कर्म ये स्वंग शेष रहा, आखिर में भगवान कृपा करते हैं। कैसी कृपा? जैसे ही वो जीव निकला यहाँ से ब्रह्मरंध्र से, मुक्तोर के दिन पूर्व पक्षरत यहाँ से निकला, मुक्त हुआ तो इतना तेजी से जाता, सूर्य लोक, चंद्र लोक, वरुण लोक, सब लोगों के अधिष्ठात्र देवता, वो कलश में जो जीवात्मा जा रही थी अभी वो मार्ग से जा रही, तब तक लोगों के अधिष्ठात्र देवता
अपने अपने लोक में आके उस जीव का स्वागत करते हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे थे, जगह जगह आरती स्वागत, बोले यहीं विराजो, आप आए। जब तक जीव भगवत सम्मुख नहीं होता तब तक सब सताते हो, भगवत के सम्मुख नहीं हुआ तब तक राहु केतु शनिश्चर क्या थे, सभी सताते हो। उस जीव की बात, कभी कोई मेले के अंदर बच्चे ने जिद कर लिया, मम्मी मेला देखने जाऊंगा। माता पिता बोले अभी घर में रहे तो फिर बाद में बड़ा होगा। बोले नहीं नहीं, आपकी गोदी में रहूंगा। छोटा बहुत बच्चा जिद करता है, नहीं माना। माता पिता कहते देख यहाँ तो ठीक रहता, वहाँ का जिद नहीं करना, नहीं करूँ। किंतु मेले में जाने के बाद जिद करने लगा, मैं भी चलूंगा पैदल। मैं भी तो अब केजी मेजी पढ़ने लग गया, MBA कर लिया, कहते ना मेरे में बुद्धि ज्यादा। माता पिता का हाथ पकड़ के चलता है और वो मेले का लगी धक्का इधर से उधर। अपने बुद्धि को विशेष मानने पर, मैं मानने पर वो दूर हो गया। जैसे बच्चा मेले में खो गया, अब जब खो गया माता पिता से दूर हो गया, वैसे ही जीव ईश्वर से दूर हो गया तो फिर सब सपनाने लगे। कहीं राहु आया, कहीं केतु आया, समाज समूह, गरीब बच्चा वो आवे जो डंडा मार दे, आवे जो उसको दुत्कार दे। कुछ कालांतर में हो सकता है उसी गांव में, जिस गांव में वो बच्चा था, राष्ट्रपति आ गए, और वो शोभा यात्रा निकली। वो बच्चा भी थोड़ा उछल उछल के देखता, उसको पुलिस वाला और डंडा मारता है इधर। किंतु जब उछल करके देखता, उनको देखने की दृष्टि से बढ़ता है अपनी ताकत से। जीव जब उछलता अपनी ताकत से देखने दृष्टि, तो उसकी दृष्टि पड़ती है, वो राष्ट्रपति की दृष्टि पड़ती है। बोले उसको क्यों मारते हो, इधर लाओ। भगवान वो राष्ट्रपति तो पहचान जाते हैं, चेहरा तो वही है, मेरा ही बच्चा है। वो गंदे बच्चे को भी इधर उधर साफ करके गोद में बैठाते हैं, पुचकारते हैं। अब लोग जाने रही तो इनका बच्चा है, ऐसा होते ही सब सेवा में हाजिर हो जाते हैं। जब तक दूर था अपनी ताकत से उन्हें उछल करके अपना चेहरा दिखा रहा है या देखने की इच्छा कर रहा है, अपनी ताकत से भगवान के सामने बनने की ताकत कर रहा है, तो दृष्टि पड़ती। सन्मुख होई जीव मोई जबही, जन्म कोटि अगहर ही तब। उछला भगवान के पास जाने की अपनी ताकत से, भाई भागवत के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, किसी गरीब को भोजन के द्वारा, जैसे भी कर्म करके, शुभ कर्म करके भगवान की दृष्टि में आया, अपने कर्म से दृष्टि में आया तो दृष्टि पड़ती। और दृष्टि पड़ने की देरी है कि सारे के सारे सेवा में आ जाते हैं। ऐसे ही वो जब तक वो जीव भगवान सम्मुख नहीं आ तब तक सताने लगे। आज वो जीव भगवत सम्मुख जाने की, भगवान के यहाँ जाने की इच्छा कर रहा। सुदामा चरित्र सुना ना, एक पैर भगवान के लिए बढ़ाया, एक पैर। भगवान बोले ये मेरे यहाँ आने के लिए एक पैर बढ़ा रहा है, तो मैं भी एक पैर उसकी तरफ बढ़ाऊं। यो यथाम माम प्रबध्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान के एक पैर में तो सारी त्रिलोकी आ जाती है। भगवान की कथा जानते हैं सब। ऐसे ही जीव जब भगवान की तरफ बढ़ने लगा तो सारे देवता सेवा में आ गए। बोले रे ये भगवान का है, ये भगवान का, इसकी सेवा करो तो अपना भी मिलेगा। वो सब अलग अलग सूर्य चंद्र वरुण सब लोगों के देवता चाहते हैं हमारे यहाँ रह जाए, किंतु जीव ने देखा मैं जिसके यहाँ रह जाऊँ अटक जाऊंगा। यदि ब्रह्मा तक बनूंगा, इंद्र भी बनूंगा तो वापिस गिरा दिया जाऊंगा। अब्रह्म भवनान लोकान पुनरावर्तिनो जना। ब्रह्म लोक तक पहुंचने पर भी जीव वापिस जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। बोले नहीं, आपकी कृपा वहां नहीं है। चंद्र सूर्य दौ विद्युत करुणेन्द्र धात्र सहित है, सीमांत सिंधा पुरता, सब लोग जगह जगह आपका पूजन उस जीव का हो रहा था। जल प्रक्षालन हो रहा, आरती कर रहे हैं। क्यों? अभी जीव भगवत सम्मुख हो रहा था। वैकुंठ की सीमा और
इन लोगों की सीमा के बीच में बिरजा नदी है। बिरजा नदी, बिरजा नदी के इस तौने तक जीव में इच्छाएं रहती हैं। मेरे ब्याही जी का ये बंगला तो मेरा भी ऊंचा होना चाहिए, मेरी गाड़ी ऊंची होनी चाहिए, ये इच्छाएं रहती है। ये मेरा यूं इच्छाएं रहती। जब तक बिरजा नदी पार नहीं होती तब तक इच्छाएं रहती। तो इच्छाओं का प्रतीक वो इक्षुदंड, वो बिरजा नदी तक रही। कितने अनंत इच्छाएं रहती है ना, इसलिए कितने इक्षुदंड, वो हो जाए, ये कर लो, मैं इंद्र बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। ये एक कर्म तो होता है निष्काम, भगवत प्रीत्यर्थ। एक यज्ञ तमो इत्यादि करे मेरे उन्नति के लिए, वो कर्म है। और वहाँ फिर कोई इच्छा नहीं रहती, वो गन्ने तोड़ दिए जाते, इच्छा खत्म हुई। और वास्तव में वैकुंठ है क्या? विगुतो कंठा, कुंठा बोलते हैं इच्छाएं। इच्छाओं को त्याग देना, नष्ट कर देना ही वैकुंठ, इच्छा रहित हो जाना। हमारी कोई इच्छा नहीं, भगवान जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। अब बिरजा, जैसे बिरजा नदी में डुबकी लगाई तो उसके वो संग चक्र वाले हाथ, वो दिव्य हाथ, चार भुजानाथ, अंगुष्ठ मात्र वो पुरुष, यहाँ तक भूख प्यास जरा मृत्यु यहाँ तक सताती हो, दुख दोष वर्जिता, न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक है। वहाँ सूर्य भी चंद्रमा भी प्रकाशन अपने आप प्रकाशित होता है। अब भगवान का भी स्वभाव, आपने वैकुंठनाथ भगवान के दर्शन करते हो, भगवान बैठे हैं न्यायालय में, सभ्यम पादम प्रसार्य, ये भगवान का न्यायालय का चीन, वहाँ बैठे हैं। किंतु याद करते हैं अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। आप अपने बेटे को कहीं भेजते हो व्यापार के लिए, आया नहीं, आया नहीं, शिक्षा तो करते हैं किंतु विचार ही करते हैं। इतने दिन हो गया, उच्छृंखल हो गया तो विचार भी करते हैं। जैसे ही साष्टांग लगाया तो भगवान का स्वभाव है थोड़ा, इतने दिन क्यों लगाए, ऐसा बोलते नहीं किंतु होता ना ऐसा। तो भगवान उसकी तरफ देखते नहीं, इधर मुंह घुमा देते हैं। इधर श्रीदेवी जी बैठी हैं, वो भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न करती, करुणा। भगवान तो सम है, विष्णु सहस्त्र में भगवान का नाम सम भी आया, उनमें दया उत्पन्न लक्ष्मी जी करती। बोले देखो जी कितना अच्छा साष्टांग लगा रहा है, अब छोरो सुधर गयो। मारवाड़ी में कहते हैं, आपके घर में भी कभी ऐसा होता है, पिता और पुत्र के बीच में कोई न कोई तारतम्यता आ गई, दोनों ही अपने अहंकार से मुंह फुलाए। वो कहता है अक्ल नहीं, कोई सठिया गए, वो तो सठिया गए कहता है पुत्र तो। पिता बोले काल को छोड़ो, मानता ही नहीं, दोनों अलग अलग। बीच में माँ की दशा क्या होती होगी माँ जानती है। एक दिन लक्ष्मी जी का उदाहरण मान लो या आपके घर का मान लो, पैर दबाते 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 भगवान बोलते हैं क्या बात है, कुछ लगता है आप कुछ बोलना चाहते हैं। बोले मैं तो निवेदन करना चाहती हूँ, आप सुनो। तो घर में देवी जी भी यही बात कहती है। बोले क्या बात है? तो बोले जी आपका बच्चा आपकी बहुत स्तुति कर रहा था, बहुत। बोले रहने दो, झूठ बोलते हो। नहीं बोले सच जी, नहीं बोले वो नहीं सुधरने वाला। बोले सुधर गया, आपके लिए बहुत अच्छा कहता था, पिताजी तो अच्छी बात कह रहे हैं, मेरी गलती हो गई। बोले सच? तो माँ ने देखा आप नहीं मान रहे हैं तो बोले था कि कसम। लक्ष्मी जी भी ऐसा कहती है भगवान से, ये मजाक की बात नहीं। ये माँ जीव और ब्रह्म को, लक्ष्मी जी जीव और ब्रह्म को ऐसे मिलाती, इसलिए आपके लिए आकार है त्रय संपन्नाम अरविंद निवासी में अशेष जगदीश त्रिम्बंद, भगवान का ही वर्णन करती है, भगवान के लिए ही है, भगवान के यहाँ शरणागति करती है। इसलिए लक्ष्मी जी जब भगवान के बोले इसको क्या देखते हो, आपकी करुणा वरुणा ले हो, आप अपने से भगवान देखे ये तो इसके पक्ष की बात करते हैं। तो भगवान ने सामने नहीं देखते थे, यूँ घूम के इधर की तरफ मुँह कर लेते हैं। और आपके लोग भी ऐसा ही करते हो, जब छोरा कहना नहीं मानते तो उसके नज़रों से नज़र नहीं मिलाते हैं। बाप भी बेटा भी दोनों अलग हो। इधर भूदेवी बैठी है,
वो दया उत्पन्न करती है। आप कितने दयालु उस जीव के प्रति। श्री देवी भूदेवी वो इसलिए वो सीन है वैकुंठनाथ भगवान का। दोनों हृदय में दया और करुणा उनके हृदय में उत्पन्न करती है जीव। जब दोनों ही नहीं मानती तो भगवान को सामने मुंह करते ही सामने नजर पड़ जाती है। और वो सम्मुख हो ही जीव हो ही जब ही सिफारिश करने वाला होना चाहिए। हमारे संप्रदाय में वेदांत देशिक संप्रदाय जो आप ये गोल लगाते हो, ये वेदांत देशिक परंपरा। वो बोलते हैं कि बिना लक्ष्मी जी के बिना जीव की गति नहीं। और हमारे आचार्य कहते हैं भूल के भी जब लक्ष्मी जी पास में नहीं हो, भगवान के माँ पास में नहीं, तो भूल के मत चला जाना। अकेले राम जी बैठे हो तो चले मत जाना, वो तीर लग जाएगा आपके। बोले कैसे? बोले निरागा वाली हत, निरपराध बेचारी बाली को मार दिया मर्यादा पुरुषोत्तम ने। उसने क्या पाप किया था? जो पाप सुग्रीव का है वही बाली का पाप। बोले इसलिए गलती कर दी, सीता पास में नहीं थी, इसलिए गलती कर दी, स्त्री पर हथियार चलाना ही नहीं चाहिए, ताड़का को मार दिया उन्होंने। राम जी पर भी आक्षेप लगाते हैं आचार्य, क्यों माँ पास में नहीं थी। आपके घर में भी माँ पास में हो तो पिता पुत्र को आपस में लड़ने नहीं देते। कोई न कोई रूप से पुत्र की कितनी गलती हो, चाहे माँ को लात की मारता हो, चाहे कुछ भी करे, तो माँ का स्वभाव उतर है। एक दिन का उदाहरण बताऊं। एक कॉलेज में पढ़ने वाला छोकरा माँ 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 करते। माँ बोले बात क्या है? बोले माँ एक करोड़पति घर की छोकरी मेरे को पसंद करती है, तो भाई क्या करें? बोले वो ब्याह करना चाहती, कर ले, किंतु उसकी शर्त है माँ। बोले तू सुखी तो हो जाएगा, करोड़पति की बात तो कर रहा, सुखी तो हो जाएगा? बोले नहीं नहीं सुखी हो जाऊंगा, उसकी शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले वो तेरा हृदय मांगती हूँ। बोले अपनी माँ का, तो माँ का भक्त ज्यादा है। वो बोलती है यदि मैं गई तू माँ की सेवा करता रहेगा तो मैं नहीं जाती, पहले माँ का हृदय निकाल के मेरे चरणों में रख दो। माँ बोले इतनी सी बात, तेरे लिए तो सब कुछ देती हूँ, एक हृदय की बात क्या, जन्म जन्मांतर तेरे लिए हूँ माँ हूँ, लिया चुरा। बोले ले जाए। और छोकरा बड़ा भगा जा रहा है, प्रसन्न है, वहाँ ब्याह हो जाएगा, ऐसी स्मार्ट है, यूं यूं कल्पना में भगा जा रहा है। पत्थर पड़ा था एक और लगी जोर से ठोकर, तराश खा के गिरा, हृदय तो दूर निकल गिर पड़ा, किंतु उस पत्थर की चोट में उसके मुख से पत्नी का नाम नहीं निकला। लोग कहते जरूर थे को तो कुआं में पड़ जाऊं, आप लोग कहते होंगे आप जाने, किंतु भैया चोट लगे तो किसको याद करते हो? माए किसको याद करती? किसी को भी चोट लग के देख लो तुरंत माई याद आती है, घरवाली ये नहीं याद आती, और घरवाली को भी पति याद नहीं आता। उस प्राण निकलने वाले उस हृदय से जो कंपन जा रहा है, आवाज निकली बेटा तेरे चोट तो नहीं लगी ना। जिसका हृदय निकाल दिया गया है उस माँ के हृदय से भी ये आवाज निकलती है। वो माँ, एक जन्म की माँ की ये स्थिति है तो माँ लक्ष्मी की क्या स्थिति होगी वो जीव के प्रति? वो भगवान को सिफारिश करके सामने दिखाती है जीव को कि देखो। भगवान भी बड़े कृपालु हो जाते हैं, वो मोक्ष ऐसे होता है। ये क्रिया है, अपने वैष्णव पद्धति है, इसलिए वैकुंठ उत्सव। नहीं तो भैया यहाँ ही अभी थोड़ी देर पहले निकले हमारे लड्ढा जी, इंदौर की विशाल जमीन, लड्ढा जी ये बैठे हमारे विजय बाबू, पूछ लो भी ट्रस्टी है वहाँ के। इतनी विशाल जमीन केवल वैकुंठ उत्सव के कारण आ गई। वो पहले दीक्षित नहीं थे, किंतु उनकी श्रद्धा लगी कि मैं तो आपसे मेरे पूर्वजों का वैकुंठ उत्सव कराऊंगा। बोले आप तो साफ बोलते हो। मैं कहा किसकी शर्म करनी, लंगोटी बांधने क्या, अपने को क्या चिंता किसी से? अगर इस जगह बैठे तो सारे चपचागिरी करने के लिए थोड़ी बने गुरु जी। बोले नहीं गुरु जी मेरे को आपसे ही कराना। तो कुछ समय लगा, बहुत वर्ष पहले के कुछ समय लगा, मैं भी व्यस्त रहा। फिर मैं देखा भाई ये नए हैं, इनको संकोच नहीं हो जाए खर्चे का।
डीडवाना आए, नागपुर आए, बार बार समय निश्चित। मैं तो बड़ी गाड़ी थी, एक भक्त की भेंट करी, स्वजान मर्दा में गया, हमारे पंडित ले गया, दक्षिणियों की तो मोटी दक्षिणा होती, कहाँ से मंगाऊं। हमारे पंडित रोक गए, घर खाली कर दिया उन्होंने। मैंने कहा माई भाई मैं तो नहीं ठहरूंगा। बोले महाराज कोई नहीं आई। सब हम पड़ोसी घर में गए और सामने खुली जगह में वैंकुंठ। उनसे शर्त पहले कर दी थी, आप कितना खर्चा करना हो चाहो 2-3 दिन के काल। बोले 10,000। मैं कहा फिर मैं कहूँ जितनी गोष्ठी रखना, माल मत गोटना, फुलेरा दही बात ही रखना। मैं आपको पेट्रोल का खर्चा बताऊंगा और पंडितों का जो आपको युक्ता है साधारण, वो पहली बार का मौका था उनकी, भगवान की कृपा। दूसरे दिन छोकरों ने प्रश्न पूछ लिया, भाई दुकान के विरोधी तो होते हैं सब जगह। बोले महाराज जी क्या ये बैंकुट जाते हैं? उन्होंने कहा जाते हैं। बोले कैसे जाते हैं? मैंने कहा तो देख लेना जैसे जाते हैं, अपनी दुकानदारी कमजोर क्यों करूं? और हमें विश्वास है यदि उसकी श्रद्धा तो जाता है, नहीं तो अटक जाता है। जी अगर उसकी श्रद्धा है तो जाएगा। उनके 7 पिताजी 7 भाई थे, 7 कलश लगे थे और वो तो भैया बहुत उदार हो गए, उस समय माल गोटने लगे। मैंने कहा लड्ढा जी क्या करते हो, लाखों का खर्चा हो रहा। बोले महाराज आनंद आ रहा। अब उनको तो जो है चाय में केसर डालने वाले हैं लड्ढा जी। वो तो खूब ठाट बाट, ब्रह्मोत्सव में जब सवारी निकलती है तो कितना खर्चा कर देते हैं। बस माल घुट रहे हैं, गोष्ठियाँ खीर वो प्रबंध हो रहा है। जरूर ऐसी खुली जगह वैकुंठ उत्सव चल रहा था। समापन पर वो लोग इकट्ठे हो गए, दिखाओ महाराज कैसे जाता है। उनका कैसे जाएगा अब क्या करना, हमने तो हमारे गुरु जी के बताए परंपरा से करते। क्या पता भगवान ने क्या कृपा करी, शायद जीव को जाना था तो लड्डा जी के हाथ में जो कलश था वही उसी में जीव, वो 6 में नहीं उसमें जीव भारी हो रहा। बोले मारे भारा ही हो रहा, गिर रहा है। मैंने उन लोगों से कहा जाओ देखो। बोले आप कोई तंत्र मंत्र करते हो क्या? मैंने कहा तू कर ले भाई, तंत्र मंत्र कर रहे तुम कर ले, ये तो तंत्र मंत्र से बाहर होता है। मैंने लड्डा जी से पूछा कि ये जीव, बोले महाराज मेरे पिताजी हैं। मैं कहा आपके पिताजी किससे ज्यादा मोह करते थे? लोग प्राय बेटे से मोह करते होंगे, घरवाली से करते होंगे। बोले महाराज अपनी बहन से बहुत मोह करते थे, इनका बहन भाई का बहुत होता। जाते समय बुआ जी की स्थिति ठीक नहीं थी, उनके बच्चे थे बहुत यूं थे तो देते रहते थे। उनको यही रहा कि बहन की कैसी स्थिति सुधरेगी, यही विचार रहा उनका। कहाँ? बोले महाराज वो बहुत बड़ी आयु, 80 वर्ष की डोकरी वहाँ। मैंने लोगों का उठा के लाओ वो बुआ जी को। मैंने कहा आपके भाई जा रहे हैं, आप बोलो उनसे। अब पंडित लोग अपना पाठ कर ही रहते, उन्होंने हाथ लगाया, भाया आराम से जा, यही मंत्र बोला। गुरुजी भेज रहा तेरे, गया था उस समय भांजों की स्थिति ठीक नहीं थी, आज तेरे आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। आना इतना बोलना था कि उस कलश सही आ गया एकदम। वो मोह, वो जो मोह था भाई का बहन के प्रति मोह, कहीं कहीं मैंने देखा है, न्याची परिवार में देखा, दानोद में बहन कहीं जो है रसोई बनाती जल गई और ऐसी स्थिति थी। तो बोले क्या उपाय? डॉक्टर ने कहा इतनी जल गई, इसको तो कोई अपनी चमड़ी उतार के देवे। बोले मैं देता हूँ। राधे श्याम जी बद्रीनाथ जी के लड़के गुरु महाराज से दीक्षा लिए हुए थे, उन्होंने चमड़ी दी, पैरों की रोज चमड़ी। अब बहन तो ठीक हो रही थी, उनकी स्थिति गड़बड़ हो रही थी। बहन तो 2 दिन बाद चली गई देवलोक। उनसे छिपा गिर का किसी ने जाके कह दिया, उन्होंने कहा बहन बहन बहन। बोले वो तो गई, इतना सुना था वही चले। ये बहन भाई का, बहन भाई ऐसे, कृष्ण ऐसे। ये वैकुंठ उत्सव ऐसे यदि कोई जीव भटका हो तो जाता। ऐसे सीहोर में भी, सीहोर ने देवास बोतला परिवार के सुबह वैकुंठ उत्सव शुरू होना, रात्रि में मैं पहुंचा देवास।
उस दिन घर में हो रहा है भूतराज जी के यहाँ, उन्हीं के दूर दराज एक डोकरी आके बैठ गई, महाराज जी ये महाकाड़ा नहीं पार कर दो, बहुत तंग कर, बहुत ऐसा लगता है कि वो भटक रहे हैं। मैं कहा अच्छी बात है। तब तक वो हमारे शिष्य जिनके यहाँ बोले, एकांत बोले नहीं महाराज वो तो बहुत आत्मा ऐसी आप। मैंने उनको समझाया आपकी गाड़ी में खर्चा कुछ होने वाला नहीं, एक कलश रखने की देरी है, वो भटकने वाला तर जाएगा, कुछ देर यूं ही फिर उनको समझाया आपको पुण्य मिलेगा। संदीप की माँ को और इनको समझाया कि बचपन के शिष्य थे, बोले पुण्य, हाँ पुण्य मिलता है। गाड़ी का खर्चा तो वही है, कितनी गाड़ी में बैठ जाओ, अगर एक जगह और गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी का खर्चा तो वही है। तो जिसका वैकुंठ उत्सव करा वो कलश में तो नहीं आए, वो तो तर गए, और जिसका उन्होंने रात्रि में बोला उसी कलश में आ गए। और उनके ब्याई जी इंदौर के रोकने के लिए आए, उन्हें नहीं कराना, उनको नहीं कराना, और वो ब्याई जी वहीं थे। जब देखा बोले महाराज मैं तो मना कर रहा था, कभी मैं तो गुरु महाराज के बताए तरीके से करते हैं, सभी जीव जिसका पुनर्जन्म हो गया हो उसको तो मैं बुला नहीं सकता, और जिसका वैकुंठ हो गया हो वहां चला गया वो भी नहीं आएगा, भटक रहा हो वो जीव आए। तो महाराज हमारे तो भटकने वाले का ही करें, वैकुंठ चले गए उनका नहीं करे तो भाई इसका तो नहीं होता। अच्छे व्यक्ति का वैकुंठ उत्सव देख करके भटकने वाले का भी हो जाएगा। कभी कभार ऐसा गुरु महाराज के सामने तो कई बार ऐसे जीव गए, ऐसी स्थितियों में गए कि महाराज की पधरावणी चल रही थी, बागलकोट यहाँ बैठे थे यज्ञ में लोग। सेठ ने देखा कि ये नया मकान बनाया और उत्पात हो रहा, अपने निवास ही नहीं कर पाए, और पधरावणी में गुरु परंपरा चल रही थी, जोर से आवाज आई, लोग वो तो जानते थे यहाँ। थोड़ी देर बाद हो रही फिर आई, बोले महाराज वो गई, आत्मा थी आपके आते हैं, अच्छी बात है। तो महाराज का वहाँ आगमन ही, आपके अंदर भी ऐसा प्रकाश है, आपकी आत्मा इतने सुदृढ़ है कि आपको भूत प्रेत शमशान में जाते आपको नहीं तंग कर सकते, आपकी प्रकाश से दूर रहेंगे। हर व्यक्ति के अपने अपना तेज है, वो तेज प्रकाश इतना रहने से उसको नहीं सता पाते, और जिसका प्रकाश पुण्य कमजोर उस पर हावी हो जाते हैं। अंधेरा तो वहीं है, अंधेरा कहीं दूसरी जगह से नहीं आया। जैसे एक दिन जाकर के अंधेरे ने एक न्यायालय में एप्लीकेशन दे दी, बोले बचाओ बचाओ, बोले क्या, बोले ये प्रकाश मेरे को बहुत तंग करता है, टिकने नहीं देता। जब प्रकाश आया तो बोले उसको बुलाओ अंधेरे को, आवाज लगे अंधेरा हाजिर हो। जब प्रकाश जब चले गए अस्ताचल में सूर्य भगवान, फिर आए बेचारे, बोले क्यों तुम आए नहीं, बोले यही तो बात है, जब वो आता तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ। ऐसी स्थिति होती है, आपका पुण्य इतना तेज है तो उसको आपको कोई सता नहीं सकता, इसलिए पुण्य करते रहो। वो दादी जी तो पहले से ही वैकुंठ गई, अपना कर्तव्य करना चाहिए, और वही पुत्र का काम है पीछे से ऐसे शुभ कृत्य करे। बताओ आपके परिवार ने तो कथा सुनी, किंतु अनंत लोग, कई लोग आके सुन गए, इससे भी तो पुण्य तो बड़ा ना। जैसे LIC वालों का पुण्य होता ना, वो जितना प्रचार प्रसार करते हैं उनको उनका वो जो टैक्स उनको मिल जाता। ऐसे ही किसी आपके दृष्टि से उसने कोई पुण्य किया तो उसका प्रतिशत आपको भी मिलेगा, षष्ठांश भाग। कोई भी पुण्य हो, कोई प्याऊ लगाई, कोई धर्मशाला बनाई, तीर्थ में जाते हो, कमरा बना हुआ है, किसने कमरा बनाया आपको मालूम नहीं, किसने कमरा बनाया, और उस कमरे में कौन ठहरा बनाने वाले को भी मालूम नहीं। दोनों ही एक दूसरे के अपरिचित, नाम नहीं है ना वहाँ, दोनों ही एक दूसरे के अपरिचित है, किंतु वो जिसने बनाया उसके खाते में पुण्य गया, वहाँ रहने वाले ने पुण्य किया, वहाँ रहने के हरिद्वार में या कहीं गया पुण्य किया, तो जिस पुण्य किया उसका षष्ठांश भाग 6% उसके खाते में चला गया। दोनों ही अपरिचित, इसलिए नाम नहीं दिया जाता, और नाम दे दिया तो पुण्य फिर आदान प्रदान नहीं होता। फिर तो बोला माँ का ब्याई जी बनायो,
बस हो गया, ये नाम यहीं हो गया। एक ही बार कोई टिकट चाहे एसी की हो चाहे प्लेन की हो, एक ही जगह काम आती। इसलिए कहीं जावे आप भगवान की गोलक भी क्यों डालते हो? भगवान जाने और आप जानो। क्या ऊपर लगा के नाम नहीं लगाया, नाम लगाने पर यहीं नाम हुआ, नहीं लगाने पर वहाँ आ गया। इसलिए पुण्य करते रहो। आप दादी जी का काम किया, वो दादी जी तो स्वयं ही भागवत सुन गई थी। वो मूर्त भी दास हनुमान ने दिया, ये मूर्त भी दास हनुमान का दिया। वहाँ कभी कभी कहता हूँ हो ना बांगड़ होना थोड़ा बहुत, तो बांगड़ फोड़ो दिखाई देते हो, यहाँ किया। ये संशय आया तो आपकी गड़बड़ हो जाता, संशय उत्पन्न हुआ कि गड़बड़ हो, बस वो ठीक है भाई। जो भगवान दास हनुमान करते हैं वो अच्छा करते हैं, करने वाले वो। अम्मा जी बैठी है यहाँ, एक जगह भक्त लोग कोई मूर्त लेके आ गए, आपको आना और आप गुरु हो। मैंने कहा गुरु हो तो पहले मेरे पास आए नहीं, पहले पंडित जी से मूर्त निकाल के आप आए हो कथा का। और मेरी व्यस्तता आपने देखी नहीं। पंडित जी की तो व्यस्तता कथावाचक जितनी है, और पीठ की विशेषता कितनी होगी। नहीं 6 महीने पहले आए थे, मैं देखो मैं कहाँ व्यस्त। और फिर मैंने कहा भैया, मैंने पंचांग खोला, ये जजमान के नाम का मूर्त नहीं, ये पंडित जी खाली होते हैं उस दिन का मूर्त है। नहीं माने, मैं नहीं माने, मैं क्या करूं। मैं कलकत्ता था, कहां से कहां गया, शायद 5वें दिन या 6ठे दिन पहुंचा होगा हूं। उसके पहले मंडप गिर गया और आदमी मर गया और सब कुछ हुआ के छुट्टी पाई। अब मैं पहुंचा तो एक शिष्टाचार कथा के बीच में पहुंचा था, शिष्टाचार। फिर वो जजमान जो है यहाँ, उनके बच्चे यज्ञ में जजमान थे, वो जजमान श्री खड़े होकर के माइक पर बोलते हैं, गुरु महाराज ने बहुत रोका था इस मूर्ति से, किंतु कथा व्यास माने नहीं। ये ऐसी घटना भी हो गई महाराज, जब कथा तो बंद हो ही नहीं। उनके रुकते ही व्यास जी ने कहा मेरे को दे माइक। बोले आपने बताया क्यों नहीं, गुरु जी ने रोका था। मैं तो केवल खाली को ही देखता हूँ, मैं इतना मूर्त नहीं चिंतन करता। वो कहते हैं चाहे कोई हो, भगवान का काम सब शुभ है। हाँ शुभ तो है, किंतु वो विषय भी चिंतन करना। यहाँ एक और परिवार बैठा था, यज्ञ हो गया अभी तक। कितने बार चक्कर काटे मेरे मूर्त। मैंने कहा देखो ये मूर्त नहीं है आपके नाम का, पंडित जी के खाली का मूर्त है ये, आप उनको जाके कहो। बोले महाराज वो कहते हैं व्यस्त है, वो व्यस्त है। मैंने कहा पंडित तो अपनी व्यस्त बिठाएगा भाई, टेम्पू वाला तो अपनी व्यस्तता दिखाएगा, उसको तो टेम्पू चलाना। किंतु आपका हित मैं सोचूंगा, हमारी ये पीढ़ियां बंदी आपके साथ। उस पर नहीं माने, शायद भादवा का मूर्त रहा होगा, ऐसे ही कुछ। मैं कलकत्ता से वहाँ चित्रकूट गया और मलेरिया हो गया। अब वो डॉक्टर साहब आए, पसीने तर आखिरी दिन पहुँचा हूँ। कई आचार्य, किंतु क्या करें, मेरे जाते सब गायब हो जाते। क्या करूँ मैं बजा विधान से रहता हूँ, अपमान तो करता नहीं, स्वागत करता हूँ, किंतु साफ बोलते हैं। वो कथा का जजमान कथा तो कम सुने, और वो तो नाम के लिए होर हल्हार बस। पंडित जी ने 6 दिन की कथा नहीं बांधी। एक दिन प्लेन लेट हुआ, फिर समापन पर दूसरी जगह दिया हुआ। वो तो न शोभा, आखिर की शोभा यात्रा में नहीं रहे। मैंने कहा हो गया ना भी। बोले हाँ महाराज 100 करोड़ के घाटा लगा दूसरे तीसरे दिन से। मेरे शिष्य को तो बर्बाद कर दिया पंडित ने। अब जाके धीरे धीरे सुधरे हैं, धीरे धीरे। इसलिए मूर्त होता है। ऐसे भगवान का भजन कभी करो, किंतु कार्य के लिए मूर्त चिंतन होता ना। ब्याह का मूर्त देखते हो नहीं देखते हो, ऐसे शुभ काम का भी मूर्त देखा। ये उन दास हनुमान जी की कृपा और आपके पूर्वजों की कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, ये सब मिलकर के आपका उद्योग सानंद संपन्न हो गया। नित्य श्री नित्य मंगल, ऐसे ही शुभ कृत्य करते रहना। भगवान के यहाँ नित्य श्री नित्य मंगल। राजी हुए काका जी?
हाँ बस ऐसे ही रहना। हम तो जरा अपना कर्तव्य करते हैं, आपका कर्तव्य आप जानो। किंतु बच्चों को लगाओ। हमारी दुकानदारी में तो भीड़ है, किंतु आपके बुढ़ापा के लिए आपको अपना बच्चों को लगाना चाहिए। तो लगे रहेंगे तो आनंद आएगा आपको। कहीं बाबू ये होगी, हो गया एक करके ने बैठ, जैसी इच्छा हो वैसी, कोई वो नहीं। भगवान से करो बैठ, करो पास टाइम में नहीं। अच्छा बे कहीं बाबू बैकुंठ चालो आप ले जाइए मत और कहीं